प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा में व्यंजनों की संरचना देखेंगे कि किस प्रकार व्यंजनों की संरचना होती है। व्यंजनों की संरचना। हिंदी भाषा में व्यंजनों की दो प्रकार की संरचना होती है। एक होती है पाई सहित और दूसरी होती है पाई रहित। पाई सहित व्यंजन, उनका जो पूरा रूप है, जैसे क, वो इस प्रकार लिखा जाता है और जो उसका आधा रूप है वो इस प्रकार लिखा जाता है। ख हिंदी भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है और जो उसका आधा रूप है वो इस प्रकार लिखा जाता है। ग का पूरा रूप यह है और ग का आधा रूप यह है। उसके बाद आगे पाई रहित व्यंजन, जिनके अंत में पाई यानी कि डंडी नहीं लगी होती, उनका जो पूरा रूप और आधा रूप है वो यहाँ पे दिया गया है। अंग, इसका आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। छ, छ का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा, इनके नीचे हलंत लग जाएगा। ट, ट का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा, ट के नीचे हलंत लग जाएगा। घ, घ का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। च का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। ज का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। झ का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। न्य का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। ण का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। त का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। थ का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा और ध का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। न का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। प का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। ये सारे पाई सहित व्यंजन है, क्योंकि इनके अंत में यहाँ पर आप देख रहे होंगे डंडी लगी हुई है इस प्रकार सभी अक्षरों में। और दूसरे आगे पाई रहित व्यंजन, जो उनका पूरा रूप है वो इस साइड पे लिखा गया है और जो आधा रूप है वो इस साइड पे लिखा गया है। जो अक्षर आ गया ठ, उसका आधा रूप नीचे हलंत लगाकर लिखा जाएगा। ड, ड का आधा रूप नीचे हलंत लगाकर लिखा जाएगा। ढ, ढ का आधा रूप भी नीचे हलंत लगाकर लिखा जाएगा। द, द का आधा रूप भी नीचे हलंत लगाकर लिखा जाएगा। ह का आधा रूप भी नीचे इसके हलंत लगाकर लिखा जाएगा। पाई सहित व्यंजन। फ का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। ब का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। भ का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। म का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। य का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा और ल का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। व का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। श का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा और स का आधा रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको हिंदी भाषा में जो पाई सहित व्यंजन है और जो पाई रहित व्यंजन है उनके बारे में जानकारी हासिल हो चुकी है। इनका जो पूरा रूप कैसे लिखना है और आधा रूप कैसे लिखना है उसके बारे में भी आप जान चुके हैं। अब अगर आपको हिंदी भाषा में कोई भी अक्षर आधा लिखना हो, आप उसके नीचे हलंत भी लगा सकते हैं और जो पाई सहित व्यंजन है उनको आधे रूप में भी लिख सकते हैं। जो पाई रहित व्यंजन है वो आधे रूप में सिर्फ हलंत के साथ ही लिखे जा सकते हैं, वैसे उनका कोई भी आधा रूप नहीं होता। बच्चों, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी भाषा से संबंधित कुछ और वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। आप उन लिंकों पर क्लिक करके हिंदी भाषा से संबंधित अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं।